हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है फिर से कोई कॉपी पढ़ेंगे। आज हम जीएस 3 की कॉपी पढ़ेंगे। ये कॉपी है त्रिलोक सिंह सर की कॉपी है, जो 2024 में सर का रैंक 20 था, AIR 20, और उनके नंबर थे 104। तो जीएस 3 में 104 मतलब 100+ लाना इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो यहाँ से हम आज की कॉपी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लिखना होता है जीएस 3 में, कि कैसे नंबर आते हैं, क्या करना चाहिए। सो without a further ado, let's get started. First question of today is uh, how, let me just change. ठीक है, हाउ द रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लीडिंग टू फूड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, तो जो ये पूछ रहा है कि भाई जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ है, वो कैसे फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग चैलेंजेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो लेट्स सी। यहाँ पे सर लिखते हैं कि इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ सनराइज इंडस्ट्री विथ अ CAGR ऑफ 12%. It is impacted to boost इंडियाज एग्रीकल्चर GDP। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा आ गया 12%, एंड ये बता दिया कि वे सनराइज इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। लेट मी जस्ट, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाओ रैपिड, जो पूछा था रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये पहला वाला पार्ट एड्रेस करेंगे ना यहाँ पे। ये रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये वाला एड्रेस करेंगे। फिर चैलेंजेस एड्रेस करेंगे। चैलेंजेस पूछा है तो ऑब्वियस है कि वे फॉरवर्ड लिखना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो पहला हमारा क्या, कैसे ये रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पहला, क्रिएशन ऑफ FPOs एंड फार्मर यूनिकॉर्न्स थ्रू सपोर्ट फ्रॉम स्कीम्स लाइक जैसे PM संपदा एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो इसके थ्रू ये सब क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी दिखाता है रैपिड ग्रोथ। सेकेंड, लोकल यूनिट्स क्रिएटेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सही बात है, जैसे रेड राइस ऑफ उत्तराखंड एंड ये टर्मरिक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये कार्डमल, अच्छा कार्डमल टर्मरिक। ठीक है, तो ये वो DOP प्रोडक्ट्स है, ये दिखा दिया। थर्ड आया है सब्जीज एंड रोल ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो फ्यूलिंग ग्रोथ। ठीक है, तो ये भी फ्यूल कर रहा है। अब 3 पॉइंट ही जस्ट सर ने यहाँ पे लिखा, बस खत्म। आगे, लीडिंग टू फूड सेफ्टी चैलेंजेस, कैसे लीड कर रहा है फूड सेफ्टी चैलेंजेस को। यूजिंग यस, यूजिंग एडिटिव एंड पोल्यूटेंट इन फूड्स, लाइक जैसे केस ऑफ MDH। ठीक है, रिसेंट केस ऑफ MDH एंड नेस्ले वाला जो एडल्ट्रेशन है, एग्जाम्पल हो गया। देन रैपिड ग्रोथ ऑफ FPOs नॉट अकम्पनाइड विथ सेफ्टी मैकेनिज्म, जैसे लीड टू फ्लोटिंग ऑफ नॉर्म्स, जैसे लोकल FPOs। ठीक है, मेनी FPOs एंड नॉट लेबलिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यस लीडिंग टू, यस यस, मतलब जो है कहने का मतलब है कि मेनी FPOs नॉट लेबलिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, इससे भी हेल्थ कंसर्न बढ़ता है। ठीक है, कंज्यूमर का। अब ये 3 पॉइंट ही बता दिया गया। अब 3 पॉइंट वे फॉरवर्ड हो जाएगी। फसाई टू प्ले प्रोएक्टिव रोल टू प्रमोट यस संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन, संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन। कीवर्ड आ रहे हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, देन आएगा AG मार्क बाई अपेडा नेसेसरी फॉर सच प्रोडक्ट। ठीक है, लोकलाइज्ड इंटरवेंशन, लाइक जैसे कुछ कुछ लोकलाइज्ड इंटरवेंशंस हैं। ये क्या लिखा हुआ है, के लिए युद्ध, I'm not able to read this one। के लिए युद्ध ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है, वो लिखा गया है यहाँ पे। अब कंक्लूजन है कि सेफ एंड रोबस्ट FPO विल नीड, यस नीड है अचीव टू एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम एंड दी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये कंक्लूड करेगा। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स भी हो गए, और 3 पॉइंट चैलेंजेस हो गए जो पूछा था, और 3 पॉइंट जो कैसे रैपिड ग्रोथ है ये बता दिया। इंट्रो हो गया, खत्म। बढ़िया, आगे चलते हैं। अंडर द PDS सिस्टम द फेयर प्राइस, जो सॉप्स है, ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो PDS सिस्टम में जो फेयर प्राइस शॉप्स है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है इवॉल्विंग प्रोसेस में। कैसे डिस्कस करो। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स जो है आर द बैकबोन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दे आर डिफाइंड एज द आउटलेट टू डिलीवर, यस डिलीवर क्लेम्स टू पीपल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, तो ये हमारा मतलब बेसिक ओवरव्यू दे दिया गया कि कैसे NF नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बोला गया फेयर प्राइस जो शॉप्स है ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, जो पूछा है वही बताना है हमें। ये वही हेडिंग डालना है, डायरेक्ट जो पूछा है वही हेडिंग आप बनाओ, सब हेडिंग बनाओ, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, स्कीम्स हैज लेड टू यूज ऑफ
EPOs मशीन, ठीक है। फिर उसके बाद है ओवरहॉलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द यस द क्या लिखा हुआ है, डिपिक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ फेयरप्राइज सोप्स इज बीइंग इम्प्रूव्ड। अच्छा, ओके। उसके बाद है रीनेमिंग ऑफ एफपीएस एज जन पोषण केंद्र, ठीक है, तो उसको रीनेम किया जा रहा है। उसके बाद है टू कनेक्ट बेटर विथ मासेस, बेटर कनेक्टिविटी के लिए। देन उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, रिमोट एरियाज टू अचीव द गोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी। बढ़िया। तो 4 पॉइंट यहाँ हो गए, आराम से बढ़िया खुला खुला साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे वाई एफ पी एस आर बींग ट्रांसफर्ड, ठीक है। पहला हमारा अचीव करेगा SDG 2 नो हंगर, ठीक है, सही बात है। इम्प्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड डिलीवरी, फूड ग्रेन डिलीवरी का। इम्प्रूव करेगा न्यूट्रिशनल स्टेटस एज नेशनल फॉर फूड सिक्योरिटी, जो है 5 का। हैज हाईलाइटेड विद द स्टैंडिंग, यस, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू मेक दिस वन, ऐसे यहाँ यहाँ करके बना दो तो एक और अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद है अब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि भाई बीइंग ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ पे कंक्लूजन में आ गया कि भाई यूनियन एंड स्टेट्स नीड टू फॉलो द शांता कुमार कमेटी, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न कि अब कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, यू कैन नॉट यूज ओनली इन बॉडी पार्ट बट एज इन कंक्लूजन एज वेल, ठीक है। कंक्लूजन में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन आप फॉलो करें, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे ई क्या लिखा है, ई उपार्जन ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है टू यस एड एफपीएस ट्रांसफॉर्मेशन, कंक्लूजन गुड, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज़ है कि भाई आप जो कमिटीज़ है, रिकमेंडेशन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो कंक्लूजन लिख दो, कंक्लूजन का काम खत्म हो जाएगा, कंक्लूजन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ आर एग्रीटेक। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखो जो पूछा गया वही बताया गया, भाई एक्स्ट्रा कुछ बताना ही नहीं है, इतना ना टाइम होता है ना स्पेस होता है, सिंपली जो पूछा गया वो बताने की कोशिश करें आप, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद आ जाओ हाउ आर एग्रीटेक स्टार्टअप इन इंडिया हेल्पिंग फार्मर इन एनहांसिंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। अब ये पूछा कैसे कि जो है एग्रीटेक जो स्टार्टअप्स इन इंडिया में हेल्प कर रहे हैं फार्मर के एनहांसिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और मार्केट एक्सेस बढ़ाने में, ठीक है, लेट्स सी। इकोनॉमिक सर्वे बताता है, यहाँ बढ़िया है, बढ़िया। इकोनॉमिक सर्वे कौन से ईयर का है ये भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि हाईलाइट करता है द रोल ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप इन एग्रीटेक स्टार्टअप इन इनहेंसिंग द फार्मर्स एक्सेस टेक्नोलॉजी में। कुछ नहीं बताया गया भाई, बस इकोनॉमिक सर्वे ऐड करा गया, खत्म, और कुछ नहीं करा है, ठीक है, बढ़िया। स्टार्टअप जो है हेल्पिंग इन इनहेंसिंग फार्म प्रोडक्टिविटी, कैसे स्टार्टअप हेल्प कर रहे हैं फार्म प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने में। पहला वाला प्रोवाइड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक एडवाइस टू हेल्प इंक्रीज यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा, कुछ तो यहाँ पे लिखा है, स्टेल लैब्स ऐप है, प्रोवाइड फील्ड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन टू फार्मर, बढ़िया बढ़िया। तो जो भी पॉइंट बताया गया उसका एग्जांपल लिखा गया। देन उसके बाद हेल्प इन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अ स्टार्टअप हैज लॉन्च चिप्स विच आर अटैच टू लाइफ स्टॉक का, ठीक है, एंड हेल्प्स इन कैटल फार्म मैनेजमेंट, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कि प्रोवाइड एग्रो एडवाइस इन लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज बेसिकली, ठीक है। फार्मर जैसे हमारा ई सागू एप्लीकेशन तेलंगाना, बढ़िया। इट ऑल्सो गिव्स इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फार्म मैनेजमेंट, एग्जाम्पल में RTC चौपाल, बढ़िया। हेल्प इन द फार्म मशीनरी रीडिंग, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाए तो हमारा रोल ऑफ स्टार्टअप इन एनहांसिंग मार्केट, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या, दे हेल्प टेक दी प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम फार्म टू प्लेट, जैसे हमारा है ये निंजा कार्ट, यस ऐप सेल प्रोडक्ट, बढ़िया। उसके बाद हेल्प इन प्रोवाइडिंग नीस सर्विसेज एंड टारगेटेड कस्टमर्स, लाइक जैसे A2 मिल्क, बढ़िया, हर चीज़ में एग्जांपल है, बढ़िया भाई। हेल्प इन द गवर्नमेंट का कनेक्ट एंड बेटर प्राइस डिलीवरी में, ब्रांड लेवलिंग एक्सपोर्ट, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टार्टअप कल्चर हैज हेल्प एग्रीकल्चरिस्ट बिकम एग्रीप्रेनर, भाई एग्रीकल्चर से एग्रीप्रेनर, बढ़िया। उसके बाद आ जाओ हमारा द स्वामित्व स्कीम लॉन्च्ड ऑन 24, ठीक है, यहाँ पे डेट भी लिख दिया गया, याद है वो कर सको तो, बढ़िया, कि 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च करा गया था। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड पायनियरिंग लैंड रिफॉर्म 2.2
तो यहाँ पे ये है, पूछा क्या गया, लेट मी जस्ट रीड क्वेश्चन फर्स्ट, मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ने लग गई। डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, तो भैया हमें बताना है कि डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है ऑफ लैंड रिकॉर्ड में, जैसे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सेक्टर में। ठीक है, सो हमें तो बता दिया यहाँ पे स्क्रीन पे, इंट्रो वही हो गया हमारा। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन जो पूछा है वही वही डालना है, सब एडिंग कुछ डालना ही नहीं है, जो पूछा है बस वही डालना। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ दिस, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन लैंड रिफॉर्म, बढ़िया। अब बता, गोइंग फ्रॉम यस प्रिजम्पटिव टू कंक्लूसिव, कंक्लूसिव टिल्टिंग टू ऑफ लैंड, सही बात। जैसे एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम चलाया गया है इन सेंट्रल सेक्टर, इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको लिखने की क्या जरूरत है भाई, पता नहीं। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड एंड रिड्यूस डिस्प्यूट, बढ़िया। इनेबलिंग द टेनेंसी रिफॉर्म, द लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन विल हेल्प इन टेनेंसी लीगलाइजेशन, बढ़िया। प्रमोट करेगा ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, ठीक है, द इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाया गया, ठीक है। हेल्प इन द लैंड पुलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड विल एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लैंड पुलिंग, ठीक है, मतलब वही कंसल्टेशन वगैरह से करा जा रहा है। फॉर्म लैंड टू टिलर, क्रिएट क्रेडिट टू टिलर, डिजिटल रिकॉर्ड हेल्प इन द कोलेटरल इन द गेटिंग क्रेडिट। उसके बाद आता है वेरियस एफर्ट चलाया गया, जैसे भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका का, स्वामित्व स्कीम चलाया गया है, भू आधार चलाया गया है, ये 14 डिजिट आईडी है लैंड का। यूज ऑफ ब्लॉकचेन, यूज ऑफ ब्लॉकचेन इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। उसके बाद डिजिटल इंडिया विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ प्रॉस्परस अन्नदाता, ठीक है, बढ़िया। बस वही छोटे छोटे कीवर्ड डालने की कोशिश करी जा रही है आज के इंट्रो में एंड कंक्लूजन में, दैट्स इट, बढ़िया। अब आता है टू फुली एक्सप्लॉइट इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया को क्या जरूरत है, इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ मॉडल, पर बेसिकली वही मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करा जा रहा है कि वही मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से फुली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो इंडिया को जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ मॉडल को फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि विथ मैन्युफैक्चरिंग हैविंग ओनली 11% ऑफ वर्कफोर्स, यस 11% वर्कफोर्स है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। एंड इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड पीकिंग इन 2041, देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म, ठीक है, नहीं रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं, अराउंड जो है कितना 28% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ से हमारा 11% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है वहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, बढ़िया। होता है यहाँ पे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया विल हैव 49% ऑफ वर्क फोर्स, यस एज वर्किंग एज, यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन अलाउड है, बढ़िया। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ 5 ट्रिलियन का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लेड मॉडल। अब आता है, हाँ मैं पूछा वही गया था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग विल यूटिलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सेलरेट ग्रोथ, वो पूछा गया था, तो वहाँ ये हेडिंग बनाना चाहिए, उसके बाद आप लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे लिखा हेडिंग, हेडिंग वो तो बनाना है ना यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पीएलआई स्कीम है, जैसे स्कीम प्रोवाइड करता है ये इंसेंटिव्स टू यस इंक्रीज ग्रोथ, एनहांस कैपेबिलिटी एंड ऑल। ये 13 सेक्टर है यहाँ पे, फार्मा, मोबाइल, फूड, ये सब है। इट विल हेल्प बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है। ये इट ड्रीम्स टू एनहांस द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25%, ठीक है, करंट जो 17%, ओके। उसके बाद है इसके बाद स्किलिंग वाला, रीस्किलिंग, स्किलिंग, अप स्किलिंग वाले पे फोकस करा जाना चाहिए, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है, जैसे आईटीआईज वगैरह, पीएम कौशल विकास योजना, ये सब है, काम कर रहे हैं इसमें। एमएसएमई ग्रोथ टू द बैकबोन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, पीएम मुद्रा लिमिट, एस्पायर, रैम्प, ठीक है, चैंपियन, ये सब जो है और इसके कंपोनेंट है। क्रिएटिंग ओवर आर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क है अंडर पीएम मित्रा, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग लाइन्स है, जैसे ये फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट है, ये महाराष्ट्र में। देन अट्रैक्टिंग एफडीआई, जैसे इंक्रीजिंग 100%, यस यस इन मैनी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग वगैरह में इन्हांस करता है कि इन्हांस थ्रू डीएलआई एंड एसईजेड इसकी। उसके बाद सैमसंग प्लांट एनसीआर में यस चलाया गया, एनसीआर में स्टेब्लिश किया गया सैमसंग प्लांट नोएडा में स्पेशली। क्रेडिट है थ्रू फंड ऑफ फंड एंड बैंक क्रेडिट, इसमें आ जाएगा। द मैन्युफैक्चरिंग लेड मॉडल विल हेल्प इंडिया अचीव द ड्रीम ऑफ बिल्ड लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हाउ कैन द resilience ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बी strengthened to tackle the
ग्रोइंग नेचुरल हैजार्ड रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। बेसिकली यहाँ पे कहने क्या क्या किया जा रहा है, हाउ कैन द रिजिलियंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बी स्ट्रेंथन टू टैकल द ग्रोइंग नेचुरल हजार्ड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज हैं वो कैसे उनको रिजिलियंट बनाया जा सकता है ताकि वो टैकल कर सके नेचुरल हजार्ड्स। ठीक है, इंडिया विथ कोस्ट लाइन ऑफ 7 अभी चेंज होकर ये 11,000 पहुंच गया है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो बट पहले यही था। तो ये है एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या होता है कि भाई इट डोर्स प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर कोस्टल एरियाज। यहाँ पे ये थोड़ा बना दिया गया मैप वगैरह कि क्या हमारा कोस्टल लाइन्स है। ठीक है, अब नेचुरल हैजार्ड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। ठीक है, राइज इन सी लेवल राइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब राइज इन सी लेवल, इससे क्या हो रहा है कि भाई हमारा सलाइन वाटर बढ़ रहा है, रिड्यूस हो रहा है फ्रेश वाटर, एंड इससे जो है हर्ट होता है एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ को। दूसरा हमारा इरेगुलर स्टॉर्म्स सर्ज आ रहे हैं, जैसे जैसे कलाकदल इन मेनी एरियाज में। ठीक है, रिड्यूस दी फिशिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इंक्रीज्ड साइक्लोन्स इन अरेबियन सी ड्यू टू हाई सी सरफेस टेम्परेचर कॉज लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस। उसके बाद एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स है लीड टू दी लैंडस्लाइड। ठीक है, वैनार्ड वाला इसमें दे रहा है। उसके बाद इंक्रीज वाटर डिसीजेज इन द लोकल पॉपुलेशन एंड दिस कॉल्स फॉर एफर्ट टू इनहेंस रेजिलियंस ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद है इन्वेस्ट इन हमें क्या ज़रूरत है, इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन कोस्टल एरिया, जैसे सेंडाई गोल जो है, सेंडाई फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसमें आर्म पुलिस सॉरी आर्म पीपल विथ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, लाइक जैसे इंडिया का जो है सागर वानी ऐप, बिल्ड शेल्टर्स बिल्ड करो हाई राइज एरियाज में। ठीक है, उसको फोकस ऑन द लाइवलीहुड, जैसे इसमें ये कुदुम सिरीन एनजीओ है, यस ये केरला का, प्रमोट करता है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन देता है, लाइक जैसे टूरिज्म एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमारा लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट के लिए है। स्ट्रीमलाइन फार्मिंग करा जा रहा पीएम संपदा वगैरह से। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट स्टार्टअप बिजनेस चलाते हैं, एनहांस द सोशल इंडिकेटर इन एक्सटेंशन, पीएम आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज चलाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है पोखली राइस, केरला का सॉल्ट टॉलरेंट है। दिस दिस विल हेल्प इन इनहेंसिंग द रेजिलियंस ऑफ कोस्टल पीपल। बढ़िया, हाँ जी जी से यहाँ पे लिंक करा जा सकता था। ठीक है, लाइव बिलो वाटर एंड ऑल ऐसा कुछ करके, और या क्लाइमेट चेंज 13 से रिलेट कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ डज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्सटेंड बियॉन्ड कार्बन मैनेजमेंट टू प्रमोट अ मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस कंसर्न अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कहने की कोशिश क्या है कि हाउ डज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्सटेंड बियॉन्ड कार्बन मैनेजमेंट टू प्रमोट अ sustainable environment in India, and what are the various concerns about its implementation. Let's see. Green Credit Program was launched in India at COP28 to promote voluntary yes service which are eco-friendly. ठीक है, implementing agencies, ठीक है, ये implementing agencies ICFR। ठीक है, goes अब क्या पूछा क्या था, वही हेडिंग बनाई है यहाँ पे, goes beyond carbon management। कैसे, it promotes the activities like जैसे water management, afforestation which will help create sustainable environment। It invites participation from both individual and corporate which help in localized success। प्रमोट करता है ग्रीन फाइनेंसिंग को, नैरो करता है नैरो अप्रोच जैसे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन चेंज टू अडॉप्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम, रिवर्स सैपलिंग, सॉइल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। चैलेंजेस अभी भी हैं, can lead to yes greenwashing as there are no stringent measure। environmental outcome जो है हमारे are difficult to quantify in terms of credit। ICFRE जो है lack of ground level support, to robustly implement this, ठीक है। states अब यहाँ पे लिखा गया state and local government can collaborate to help make this program a success and help in achievement of LEDs। बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द नीड फॉर नाविक when existing satellite navigation system are already available। तो नाविक के बारे में पूछा है। नाविक stand for the navigation by Indian constellation। it is a set of 7 satellites, 3 geostationary and 4 geosynchronous to provide an indigenous regional navigation system। ठीक है, बता दिया उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है नीड फॉर नाविक। नाविक के नीड क्या है, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड पोजीशन एंड रिस्ट्रिक्टेड पोर्शंस। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे फिगर भी बना दिया गया है। अब आता पहला हमारा नीड क्या है, पहला हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए हमें। येस ऑफ कोर्स, इंडिया का जो डिपेंडेंस है ऑन फॉरेन नेविगेशन सिस्टम्स, ये हर्ट करता है सिस्टम, हर्ट इट एंड व्हेन यूएसए रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन इन कारगिल वॉर। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ये ज़रूरी था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इंडिया का जो 45% जो वर्कफोर्स है इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। इन्हांस करेगा रेजिलियंस ऑफ फिशिंग कम्युनिटी एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद प्रमोट करेगा प्रमोटिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन गोल ऑफ 8% ऑफ जीडीपी। प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ई कॉमर्स प्रमोशन इन इंडिया इसमें रिक्वायर है एफिशिएंट वर्क ऑफ नॉर्डिक यूज ऑफ स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन प्रमोशन, इन सब में सारे सेक्टर में इसका यूज़ है भाई। एजुकेशन में है, फिशिंग में है, एग्रीकल्चर में है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में है, सिक्योरिटी में है, एक्सेट्रा। ई गवर्नेंस में के ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो सारा पॉइंट बता दिया गया यहाँ पे। उसके बाद बता दिया भाई कि जो ये नाविक है एंड गगन कैन हेल्प इंडिया इन यस एक्सेलरेटिंग द नेशनल डेवलपमेंट एंड अचीविंग विकसित भारत। दिस खत्म। अब यहाँ पे यही है कि इसको सारे सेक्टर बता दिया गया, इंट्रो लिख दिया गया, बस ठीक है। अगर चैलेंजेस लिखना होता तो चैलेंजेस में कुछ लिख देते, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, कि अभी क्या है, डिले हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में। चैलेंजेस में है कि भाई मॉनिटरिंग है, टेक्नोलॉजी का इशू है, R&D नहीं है, एंड ऑल है, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, सिनर्जी नहीं है, ऐसा कर लिख सकते थे, ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम हैज इमर्ज्ड एज द न्यू फ्रंटियर ऑफ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसको डिस्कस करना है। हाउ कैन द गवर्नमेंट एड्रेस दिस इशू, कैसे ये गवर्नमेंट मतलब इशू को एड्रेस कर सकती है। पहला आ जाता है हमारा कि अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग क्राइम 2 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। यस, UNODC जो है ये बोलता है 2 to 5% जो ग्लोबल जीडीपी है वो लॉन्ड्रेड करा जाता है एवरी ईयर। इट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाय यूज ऑफ साइबर, ये एक्सेलरेट होता है साइबर टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब साइबर इनेबल्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, यूज ऑफ न्यू मेथड इन 3 स्टेज प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे क्रिप्टो का मिसयूज है। ठीक है, क्रिप्टो मिसयूज है आर यूज एंड इसमें आ जाएगा WFT NFT ट्रेड यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, डार्क नेट का यूज करा जा रहा है। ठीक है, बिगेस्ट सॉरी, ठीक है, सेल ऑफ ड्रग्स एंड सेल ऑफ आर्म्स एंड सेंसिटिव डेटा वगैरह को डार्क नेट पे सेल किया जा रहा है। स्मूफिंग की ड्रोन वगैरह यूज करा जा रहा है। डिपोजिशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये सब बेसिकली बोल बचन करा गया है। स्पूफिंग ऑफ इनवॉइसेस डिजिटली टू लेयर द रियल सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद सुपर प्रोसेसर यूज टू यस मनी, ये सेल कंपनीज वगैरह के बारे में है, रिजोर्ट टू सेल कंपनी। गवर्नमेंट का जो प्रोएक्टिव जो स्टेप्स है कैसे है, देखते हैं। PMLA है हमारा, सही बात है। PMLA हैज मेड मनी लॉन्ड्रिंग अ सेपरेट ऑफेंस। ठीक है, FIUIWDA फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट सच क्राइम्स। हैंड 13 है। ठीक है, फॉलोइंग द FATF का रेगुलेशन। ठीक है, नो मनी नो टेरर, प्लेस टू स्टॉप द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्राइम, क्रिएटिंग ग्लोबल कोलेबोरेशन। ठीक है, इन्हांस करेगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू ट्रैक सच। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एज वी मीनस कैन बी ended by covering cyber crime and फोस्टर करेगा ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वाले में। नेक्स्ट का जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन लाइट ऑफ दिस explain why there is a need for technology absorption in the defense sector of India. What challenges can India face in this initiative? ठीक है, let's see. The increased use of technology by armies around the world, use of AI or by PLA China necessitates India to shift to tech-savvy force. नीड ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, पहला हमारा कि कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर बढ़ रहा है। यस, वॉरफेयर हैज टेकन न्यू फॉर्म्स, साइबर है, ड्रोन यूज है, ठीक है, AI है। उसके बाद है एडवर्सरीज हैव ऑलरेडी टेकन लीड टू जैसे सिविल मिलिट्री फ्यूजन चाइना में। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हु हैव एक्सेस टू हायर टेक्नोलॉजीज,
इंडियाज रोल एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड टू फ्रंट चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस हमारा आता है अडॉप्शन में, लो रिसोर्सेज, 50% ऑफ डिफेंस बजट, यस। ये डिलेड प्रोक्योरमेंट वगैरह के लिए है, चैलेंजेस है। लैक ऑफ सिविल प्रोफेशनल, ठीक है। इंटीग्रेशन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न रिड्यूस करता है टैलेंट पूल को। ओवरबर्डन डीआरडीओ, एंड इसमें आ जाएगा विदाउट एक्टिव प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट डीआरडीओ कैन ओनली अचीव लिमिटेड सक्सेस। इंक्रीज करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वगैरह को, ठीक है। इनिशिएटिव्स टू ओवरकम दीज, इसमें आ जाएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड क्रिएटेड फॉर रिसोर्स अवेलेबिलिटी फंड। डायपर एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट, ठीक है, जैसे इंद्रजाल ड्रोन सिस्टम बाय प्राइवेट कंपनी। टाटा इन मैन्युफैक्चरिंग में भी टाटा भी है। सृजन पोर्टल है, ठीक है, बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ सिविल टैलेंट थ्रू आईटीआई को आईआईटी कोलैब विद इंडियन, ठीक ठीक है। रोबस्ट टेक्नो इनेबल्ड फोर्सेस विल सेफगार्ड नेशनल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे ये है, यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें याद रखना, डेटा फैक्ट एग्जांपल्स स्कीम्स जो इनिशिएटिव्स हैं। बाकी आप जो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आप उसको पॉइंट्स को जनरेट करो और यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है, यही यही विल पावर होनी चाहिए कि यू कैन राइट सच पॉइंट्स, सच कीवर्ड्स, सच इनिशिएटिव्स इन दोज प्रेशर कंडीशन में। तो यही चीज चैलेंज है, यही सीखना है, यही यही डिफरेंस क्रिएट करता है भाई सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में। तो आपको इतनी सारी चीज़ें लिखनी होंगी उस प्रेशर सिचुएशन में 7 मिनट में। इस टाइप से आपको रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तब जाके आप फाइनल टाइप में पेपर में ऐसे आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।